बेटी और बेटा दोनों एक डिफरेंट अप्रोच से पाले जाते हैं। लेकिन डिजिटल दौर में अगर हम बात करें, एक तो सेहत के ऊपर भी बात करनी चाहिए ना, कि डिजिटल दौर में बंदा गैजेट लेके बैठा हुआ है बच्चा, तो आप देखिएगा ऐसे बच्चे थोड़े बल्की भी हो जाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे बैठे होते हैं, उनका फिजिकल हो ही नहीं रहा होता, ना वो साइकिलिंग करते हैं, ना वो स्पोर्ट्स में होते हैं, वो घर का एक कोना तलाश। लेकिन हाँ फैसल, ये भी तो देखो ना, मुझे नहीं पता अब आप लोगों के यहाँ कितना सेफ है ये एनवायरनमेंट है आप लोगों के इर्द गिर्द। मुझे ऐसा लगता है कंपाउंड में रहना बहुत अच्छा होता था हमारे लिए, क्योंकि हम कंपाउंड में रहे हुए, तो साइकिल भी चला ली, खेल भी लिया। हम टाइम निकालते हैं बच्चों को, हम खुद लेके जाते हैं। हम अगर मेरा बेटा साइकिल चलाना चाहता है तो अब वो 8 साल का बच्चा मैं अकेला नहीं भेज दूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, उसको टाइम दूंगा, वो साइकिलिंग इसको कहते हैं काउंटर बैलेंस करना, कि अगर आप स्क्रीन टाइम दे भी रहे हो तो आप उसको आउटडोर एक्टिविटीज से काउंटर बैलेंस करें। और हमने एक टाइम बनाया हुआ है कि इस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं गैजेट, और हमने उनको बताना है कि एजुकेशनल बेस्ड जो एप्स हैं वो देखनी, क्योंकि ये चेक तो हमने रखना है ना, बच्चों ने तो नहीं डिसाइड करना, ये हमने करना है और हमने उनको बताना है ये चीजें। आपके लिए, आपके नजदीक बेटा और बेटी है, क्योंकि दोनों डिफरेंट जेंडर है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर है, कॉन्फिडेंस जहां आ जाता है, आपको लगता है अगर बच्चा ओपिनियनेटिव है तो ये बदतमीजी है या उसकी बात सुननी चाहिए? बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बात जरूर सुने, लेकिन सही और गलत का बताना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसकी हर बात आप मान लें। मैंने आजकल पेरेंट्स को देखा, वो हर बात बच्चे की मान भी लेते हैं, या बच्चे उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, हथियार फेंक देते हैं कि नहीं अब बच्चे से क्या बच्चा तो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने बताया हुआ है, हमने टाइम भी डिसाइड किया हुआ है, इस टाइम के बाद एक हमने बॉक्स बनाया हुआ है कि वो फैमिली टाइम है, उसमें सबने अपने मोबाइल और सब चीजें रख देनी है और हमने साथ बैठना है, हमने चाय पीनी है, हमने बातें करनी है। जब तक आप बातें बच्चों से नहीं करेंगे, उनके पेट का दर्द नहीं लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा बच्चा सोच क्या रहा है। हम सब अपने मोबाइल फोन, अपने टैब्स उसके अंदर रख देंगे और हमने बैठना है टेरेस में, और हमने बैठ के चाय पीनी, समोसे खाने, और हम बातें करेंगे। हम बच्चों से सारे दिन की रौदात सुनेंगे, स्कूल का सुनूंगा, पूरी बातें पूछूंगा, प्यार प्यार से फुसला के मैं सारी बातें पेट का दर्द ले लूंगा मैं, कि वो क्या था, क्या क्या हुआ था, क्योंकि जब तक मैं उससे बात ही नहीं करूंगा तो वो बताएगा कैसे बताएगा। क्योंकि आप इतना ओपन कम्युनिकेशन जब तक नहीं करते ना, तो बच्चे आपसे डरते हैं, और जब वो आपसे डरते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कोई और शोल्डर ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, फिर वो चीज खतरनाक है। इट्स वेरी हाई टाइम, और वो इट्स वेरी हाई टाइम आपसे छुपाने लगेंगे, बच्चे आपसे छुपाएंगे क्योंकि वो आपसे डरते हैं, क्योंकि वो आपका रिएक्शन देखेंगे ना कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हर बात शेयर करेंगे। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहता, अक्सर लोग फौरन इसके ऊपर सारी बात ले आते हैं कि ये उस पे मैंने उसको बताया कि ये ऐप्स देखनी, और उसमें माशाल्लाह वो बहुत आगे जा रहा है, उसकी बड़ी नॉलेज है, लेकिन उसका टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इस टाइम तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि 24 घंटे वो कोना पकड़ लिया उसने। बेचारी ने इतनी बातें की, बच्चा संभाल नहीं ये तो आ ही नहीं रहा, कहते कि मैं शो पे नहीं आया, मैं प्लेग्राउंड में आया हूं। और हमने स्पोर्ट्स में जरूर डाला हुआ है, हमने बिल्कुल स्पोर्ट्स में डाला हुआ है कि साइकिलिंग करनी है, फुटबॉल खेलना है। अच्छा ठीक है, ये तो हम एक्टिविटीज की बात करें। अभी भी आप लोग मेरे उस पॉइंट पे नहीं आ रहे, आपका कौन सा पॉइंट है जो रह गया है? बच्चे का कॉन्फिडेंस, जो हमें उन्हें कॉन्फिडेंट करना है। मैं चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओपिनियनेटिव एंड बदतमीजी, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करके उनको समझा सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस या बदतमीजी वहां आ जाती है जहां पेरेंट्स मना करना, वो कहते हैं हर बात में आजकल ये जुमला वो होता है ना कि नहीं, मना नहीं करो मेरे बच्चे को, कुछ कहो नहीं, छोड़ो। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको सुनने को ये मिल रहा है डिसिप्लिन। आमना, यू हैव टू टॉक टू द किड्स बिफोर यू आर गोइंग समवेयर, यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज। आपका डिसिप्लिन हो। छोटी सी बातें हैं ये, छोटी छोटी घर की माइनर चीजें होती है जो शायद रियलिटी बेस्ड बातें, जो हम शोज पे, मैं तो बहुत करती हूँ, आई एम श्योर और दूसरे शोज पे भी होती हैं। खाला, चाचे, ताए, मामे, हर किसी से बात करने को भी आपको बच्चे को, अगर आपकी माँ से कोई बदतमीजी कर रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा रिटेलिएट करेगा, बट देयर इज अ वे ऑफ रिटेलिएटिंग। आई वाज अ वेरी वोकल पर्सन, अभी तक हूँ मैं, बच्चा वोकल बहुत थी, कि मैं अगर मेरी किसी भी घर वाले के साथ कोई गलत बात हुई है, मैं अपनी बात जरूर रखूंगी टेबल पे, बट उसका एक तरीका है, बात पे रिएक्ट नहीं करना है, तरीका है ये समझाना बच्चों को, ये भी समझाना पेरेंट्स का ही फर्ज है कि जब वो बड़ों की बात चल रही हो उसके बीच में उनको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगेन दिस इज ऑल कम्स अबाउट वैल्यूज, जो हमारे टाइम में हमें सिखाई जाती थी, बैठा जाता था,
सारी बात घूम के आ जाती है पेरेंटिंग पे। बिल्कुल ऐसे। मैं कितनी भी अच्छी एजुकेशन दे लूँ, लेकिन अगेन अगर घर जाके मैं कितनी एक्टिविटीज प्लान कर लूँ, इफ द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग दैट थिंग एट होम, आप उन चीजों को बेटर नहीं मतलब कर ये सकते। डिजिटल से बैठ के आप नहीं बच्चे को तमीज सिखा सकते। तमीज नहीं सिखा सकते। आप बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। सारी देख सकते हैं, आप पॉइंटर्स डालें, अभी आप चैट जीपीटी पे डालें, आ जाएगा सेल्फ इंप्रूवमेंट फलाना, लेकिन उसमें अमल नहीं हो सकता। Exactly, वो नहीं अमल हो कौन सकता। कराएगा? लेकिन Parents। चैट जीपीटी आपको लगता है कि छोटे बच्चों के लिए No। थोड़ा समझदार Trust बच्चा तो me। चले इस्तेमाल कर, अब अगर छोटा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है उसकी तो लिमिट जोड़े के कर रहे हैं, मुझे लग रहा है नहीं सबका भाई, इस्तेमाल। मैंने allow जोड़े नहीं के किया बात। बच्चे सिर्फ मैंने चैट बिल्कुल जीपीटी allow पे पढ़ नहीं रहे हैं, किया मैं देख रही हूँ। छोटे बच्चे ज्यादा मैंने नहीं confident allow हैं, किया हुआ। आप अगर ये बहुत हाई टाइम है। अब तो चैट जीपीटी से भी आगे एक आ गया डीप सीक। Yes, चैट deep जीपीटी seek, का भी yes। वो ही इज द फादर ऑफ चैट थिंग इज दैट उस पे आप क्या ये देखें, सिखा रहे वो हैं? अगर आपको चैट जीपीटी विल टेक 2 seconds टू गिव यू द आंसर, दैट विल गिव यू इन द माइनर लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आप हैं, यू आर इन द More टेक वर्ल्ड, accurate। चीजें थिंग्स आर गोइंग टू बी इंप्रूव्ड, और राइट? मुझे लगता है टाइम के साथ साथ बच्चे खुद बढ़ेंगी ब ये खुद चीजें। ये चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं। हर चीज एक वक्त पे अच्छी लगती है। अगर बचपन से हम 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ये सारी बड़ों वाली चीजें उनके दिमाग में ठूस देंगे या उनको फराहम कर देंगे। is the question. हाँ। How to raise confidence in a child? Okay, first thing first is कि communication. You have to communicate properly. Communication clear होनी चाहिए, 2 way होनी चाहिए, 1 way नहीं होनी चाहिए। मैंने वही कहा ना, ओपिनियनेटिव अगर है बच्चा तो उसकी बात सुन ले। Yeah, and if a person is giving any opinion, तो वो तो बहुत अच्छा है कि आपके पास एक ओपिनियन है। अब वो गलत सही की कैटेगरी में बाद में वही आता है। फैसल ने उसके एक्सप्लेन बाद किया आ कि आप जाए। उसको आइडेंटिफाई करें कि ये गलत है या वो सही है। Yeah, और मेरा एक पॉइंट था जो जी। मैं समराइज करी थी, जो हाँ। मेरे कुछ पॉइंट्स होते हैं दिमाग में, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि अगर आपको अपने बच्चे को कुछ समझाना है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, उसे आपने कुछ बात करनी है, किसी तीसरे के सामने ना करें। बहुत अच्छी कभी, बात never do की, it वेरी in a नाइस, circle। वेरी नाइस। इससे उसकी सेल्फ स्टीम खत्म होगी, उसका कॉन्फिडेंस Self- शैटर ये होगा, कॉन्फिडेंस वो उसका कभी नहीं समझेगा आपकी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड योर वे ऑफ डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड शुड बी सो कंस्ट्रक्टिव कि वो कहीं से भी उसको थ्रेटनिंग ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक, वो बहुत कंस्ट्रक्टिवली डिजाइन किया हुआ हो कि आपने अपने बच्चे को कैसे डिसिप्लिन करना है। बिल्कुल। एंड आई और थिंक हमने अपने छोटे बच्चों को एक बात जरूर सिखानी है, सारे पेरेंट्स देख रहे हैं शो, कि बच्चों से ये सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, नहीं चाहे वो करनी। अपना एड्रेस हो, चाहे अपने मोबाइल नहीं। नंबर हो, Safety चाहे वो first। एकेडमिक कुछ Yes। इंफॉर्मेशन है, वो आपने बिल्कुल शेयर नहीं कर। हमने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि बिल्कुल भी बहुत share- अच्छी बात है। कोई New बात friends नहीं all the शेयर time। करनी किसी Point। से भी। और Yes। हमने बच्चों के ऊपर नजर ये रखनी है कि उनके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स क्या है, उस बच्चे के रवैये को जरूर नोटिस करना है कि उसके उसमें मिजाज में तब्दीली क्या आ रही है और क्यों आ रही है। वो इस वजह से कि अगर वो टैब यूज कर रहा है तो क्यों तब्दीली क्यों आ रही है, कोई ना कोई वजह है। हम सिर्फ बच्चे को कह देते हैं कि बच्चे नहीं, वजह क्या है, वजह तक जाएं आप। हो सकता है कि उसने कोई फ्रेंड्स ऐसे बन गए जिसकी वजह से Secret उसके friends मिजाज है, में बिल्कुल, तब्दीली आ रही है, तो वो माँ बाप का फर्ज है यहाँ कि पे वो हमें एक छोटा नोटिस सा करें। ब्रेक लेना है। ओके। ब्रेक का वक्त आ गया, आप इतना अच्छा समझा देते हैं कि ब्रेक आ जाती है। मेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एंजाइटी, हाँ। डिस्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टू एक्सेस यूज ऑफ सोशल एग्जैक्टली मीडिया। वो जरूर इस पे बात करेंगे और जवेरिया इसका हमें बड़ा अच्छा जवाब दे सकती है। ये जो मेंटल स्ट्रेस आ जाता है ये भी आपके क्या कॉन्फिडेंस को बहुत पीछे कर देता है। लेकिन तो आमना, मेरी हर बात पे आप ना ब्रेक ले ब्रेक लें। ला मैं क्या करूं, मैं रिक्वायरमेंट है मेरे शो की कि मुझे ब्रेक लेना होता है।